फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आज आपको एक बहुत ही खुशी का कारण बताना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं कटिंग कर रही हूँ पहली बार अपने जो किचन गार्डन है उसकी सब्ज़ी का। तो मैंने यहाँ पर पालक को हार्वेस्ट किया और देखिए थोड़ी सी गोभी भी मेरी आ गई है। बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मैंने पहली बार सब्जियाँ उगाई थी। तो अपने सब्जियों और फूलों को निहारने के बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि मुझे बनाना है इस सेठी की ये जो गद्दी है ना, ये मैंने अभी लगवाई है। इसका कवर मुझे बनाना है। ये रेक्सीन का कवर है, कभी भी ख़राब हो सकता है। तो बहुत लाइट वेटेड है, बहुत इजीली इसको हम उठा सकते हैं। तो चलिए इसको लेके चलते हैं अपने जो वर्किंग प्लेस है, मेरा वर्किंग स्टेशन है वहीं पर, और आज बनाते हैं हम इसका कवर। तो इस शीट का कवर बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर पुरानी बेडशीट का, और आज हम इसे बनाएंगे फिटेड कवर की तरह से, बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं। और इस मेथड से आप फिटेड बेडशीट भी बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें मैं कोई इलास्टिक का यूज़ नहीं करूँगी। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो ये देखिए, इस तरह की सिंगल बेडशीट का आज मैं यूज़ करूँगी, और काफ़ी सुंदर बेडशीट थी ये। काफ़ी अच्छी अच्छी बेडशीट्स की लिस्ट में ये आती थी, लेकिन इसमें देखिए इस तरह से बड़े बड़े छेद हो गए हैं। 2 साइड पे ये छेद हुए हैं, बाकी बिल्कुल फ्रेश है ये। पता नहीं रीज़न क्या रहा, किस तरह से ये छेद इसमें हो गए, पता नहीं चूहे ने काटा या क्या हुआ। हालांकि ऐसे आतंकी चूहे हमारे यहाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी रीज़न जो भी रहा हो, ये बेडशीट तो बिछाने के बिल्कुल काम की नहीं रही। तो आज हम इसको बनाएंगे बहुत ही यूज़फुल एक सेठी का कवर, जिससे कि ये बेडशीट भी काम आ जाएगी। तो सबसे पहले मैंने जो इसका फ्रेश पार्ट था ना, उसके ऊपर इस शीट को बिछा लिया है। और आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ हमारे पास कपड़े का मार्जिन अच्छा होना चाहिए। जितनी हमारी गद्दी की हाइट है उससे लगभग 4-4 इंच कपड़ा हमारा चारों साइड से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इस कपड़े की कटिंग कर ली है। बहुत ही इजी तरीका है, कोई पट्टी कोई कुछ लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधे घंटे में हमारा कवर बनके तैयार हो जाएगा। तो करना क्या है, जो अभी हमने पीस कटिंग किया था ना, वो गद्दी के ऊपर उसको उल्टा बिछा लेना है, और इसके कॉर्नर्स पे इस तरह से मार्किंग कर दी है कि ये कपड़ा अगर हिलेगा तो हमें पता चल जाएगा। तो सारे कॉर्नर्स पे हम इस तरह से चौक से एक मार्क कर देंगे। ये देखिए, उससे पहले हम डिज़ाइन को अच्छे से सेट कर लेंगे। जैसे लाइनिंग्स वगैरह आ रही हैं ना, तो थोड़ा सा आप डिज़ाइन को भी ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद देखिए इस तरह से कॉर्नर पे हमें, जहाँ पे हमने मार्क लगाया था ना, वहाँ पर इस तरह से पिन अप कर दीजिए, जिससे कि हमारा कॉर्नर अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसकी जगह आप चाहें तो सुई धागे से भी कच्चा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने चारों कॉर्नर्स पे पिन अप कर दिया है। ये देखिए, कोई कटिंग करने की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी हमें। ये देखिए इस तरह से हमने चारों कॉर्नर्स पे सेट कर दिया है। अब हम इस कवर को उतार लेंगे, और जो हमने यहाँ पर पिनअप किया था ना, उसको इस तरह से नीचे रखेंगे और इस पे चॉक की हेल्प से एक मार्क लगा लेंगे, जिससे कि हमारी जो सिलाई है ना, वो बिल्कुल सीधी हो जाए। तो बस अब इस तरह से आप चारों कॉर्नर्स पर मार्किंग कर लीजिए, और उसके बाद इसको स्टिच कर लीजिए। बहुत ज़्यादा कुछ मेज़रमेंट की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए बिना इंची टेप उठाए मैं इस सेठी का कवर बना दूंगी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो अब हमने ये कॉर्नर सिल लिए थे, अब हम इसको इस तरह से पहना करके देखेंगे। कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं तो उसको इस तरह से ज़रूर बीच बीच में देखते रहना चाहिए कि हमारी चीज़ जो हम बना रहे हैं वो सही से बन रही है या नहीं। क्योंकि पूरा कंप्लीट करने के बाद अगर हम नापेंगे और कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर उसको खोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो देखिए इस तरह से हमारे कॉर्नर्स आ गए हैं, और ये अच्छे से फिट भी हो गई है। इस स्टेज पे अगर आपको कोई भी इसमें कमी लग रही है, या तो आपका कवर लूज़ है या टाइट है, तो आप उसी समय इसको सही कर लीजिए। क्योंकि अभी हमने इसकी कटिंग नहीं की है, तो बड़ी आसानी से आप इसको सही कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, अगर आपका कपड़ा भी इस तरह से थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा है, तो आप इसको कटिंग करके एकदम इवन कर लीजिए। क्योंकि अभी हमने इसको पुरानी बेडशीट में से निकाला है, और मेरे पास कपड़ा बहुत ही कम था, जो फ्रेश कपड़ा था एक साइड पे। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि जो भी कटिंग करनी होगी वो मैं बाद में करूँगी, पहले से मैंने कोई कटिंग नहीं की थी। तो देखिए इस तरह से जो कॉर्नर्स थे ना, वो भी अब हम कट कर देंगे, अगर हमारा परफेक्टली ये सेट हो रहा है तो। उसके बाद ये जो हमारे एजेस हैं, जो हमारा पूरा किनारा है, इसको अब हम फोल्ड कर लेंगे। तो पूरे चारों तरफ हम इस किनारे को फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए फोल्ड करते हुए हम इस पे भी एक मशीन चला लेंगे। पूरी साइड में हमें इसको मशीन चलाना है।
बस लास्ट में जब हम आएंगे ना तो थोड़ा सा गैप यहाँ पर छोड़ दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ी सी गैपिंग इसमें छोड़ दी है। और अब हम वापस से इसको फाइनली इस तरह से इसके ऊपर चढ़ाएंगे। और अब हम एक टेक्निक का यूज़ करेंगे जिससे कि ये बिल्कुल भी हिलेगा डोलेगा नहीं। एक बार आप इसे पहना दीजिए, फिर जब वॉश करना होगा तभी आप इसको वॉश करिएगा। देखिए इस तरह से अभी ये लूज़ है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस जो हमने होल बनाया था ना उसमें एक डोरी इंसर्ट कर देंगे। आप चाहें तो इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं, वरना मुझे इलास्टिक से ज़्यादा इसका ये तरीका ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल भी खर्चीला नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग है। इलास्टिक आपके कुछ दिनों बाद बेकार हो जाती है धुलते धुलते, लेकिन ये आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आप डोरी इंसर्ट कर दीजिए। और ये याद रखिए कि आप उसको जो सिरे हैं ना उसके बिल्कुल उसको अच्छे से पहना लीजिए, पहले चढ़ा दीजिए कवर को, तभी इसके सिरों को कट करिए, वरना अगर आपकी डोरी छोटी हो गई ना तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इस तरह से हमने इसको चढ़ा दिया है और अब हम इसका अच्छे से डोरी में मार्जिन रखते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद अब आपको जितना इसको टाइट करना है ना उस हिसाब से इसको खींच करके टाइट कर लीजिए, और जो इसका बाकी का पार्ट है उसको इसके अंदर ही इंसर्ट कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल फिक्स हो गया हमारा जो कवर है, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, बिल्कुल भी सिलवटे नहीं आएंगे इसमें। देखिए परफेक्ट हमारा कवर इस तरह से तैयार होता है। तो जब भी आपको ज़रूरत हो आप इस तरह से टर्न करके इसको खोल करके कवर को उतार सकते हैं और इसको वॉश कर सकते हैं। एकदम लूज़ नहीं है होगा ये कवर, चाहे आप कितना भी इसको हिलाइए डुलाइए कुछ भी करिए आप, लेकिन ये कवर आपका टस से मस नहीं होगा। बहुत अच्छे से हमारा ये कवर रेडी हो गया है। तो अभी हमने आधा ही पार्ट यूज़ किया है इस बेडशीट का, आधा पार्ट अभी बचा है, उसको भी आज हम यूज़ करेंगे और बनाएंगे बहुत बढ़िया चीज़। तो लेकिन उससे पहले मैंने आज जो पालक हार्वेस्ट किया है ना उसकी दाल बनाना तो बनता है। तो बहुत ज़्यादा पालक तो मैंने अभी नहीं कटिंग की है, मैंने थोड़ा सा पालक कटिंग किया था, जिससे कि मैं आज पालक की दाल बना रही हूँ। मूंग की दाल के साथ मैं इसे बनाती हूँ हल्दी और नमक डाल के। सिर्फ 2 सीटी लेनी होती है, बहुत ही इजी तरीके से तैयार हो जाती है। जो मेरी तरह पहली बार जब भी कोई सब्ज़ी उगाते होंगे ना, शायद उनको भी उतनी ही खुशी होती होगी ना अपने घर में, अपनी रसोई में अपने हाथ की उगाई हुई सब्ज़ी को बनाने में। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी जब मैंने इस पालक की दाल को बनाया। तो इस तरह से ये देखिए पालक की दाल मेरी रेडी हो गई। अब मैं इसमें बिल्कुल सिंपल सा तड़का लगा लूँगी। डेली बेसिस पे हम प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करते हैं अपने खाने में, तो बस सिंपल सा घी लिया है देसी, उसमें थोड़ा सा हींग, जीरा, धनिया पाउडर, हरी मिर्च, लाल मिर्च, ये सब डाल करके ही मैं इस तड़के को बना लेती हूँ। देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है, सिंपल सा खाना भी बनाइए वो भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ मैंने बाजरे की मीठी खिचड़ी भी बनाई है, आप उसे खीर भी बोल सकते हैं। मैंने वीडियो अपलोड कर दी है शॉर्ट्स में, आप वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी हमारी जो खीर थी ना वो बनी थी। तो बस उसमें हमने थोड़ा सा जीरावन डाल दिया है। ये देखिए जो राजस्थानी जीरावन अचार वो आता है ना मसाला, वो मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा छौंक लगा दिया है, नींबू निचोड़ दिया है, और बहुत ही टेस्टी टेम्पटिंग सी हमारी ये दाल तैयार हो गई, पालक की दाल। चलिए आ जाते हैं। अब लंच के बाद मैं आ गई थी फिर से अपने यहीं पर, क्योंकि ये थोड़ा सा काम पेंडिंग था तो वो भी करना ज़रूरी था। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है ना उससे मैं इसका कवर बना दूँगी। जो माइक्रोवेव और ओटीजी मेरे पास हैं उन दोनों का कवर के लायक ही कपड़ा बिल्कुल सही था। तो चौड़ाई मैंने मेजर कर ली है, उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम ले लेंगे। इसे हम बना रहे हैं डबल साइडेड, यानी कि जब हम चाहें तो किसी तरह से बिछा सकें, दोनों तरफ से बिछा सकें। तो मैं इसके जो अस्तर जो लगाना है ना वो कॉटन का यूज़ कर रही हूँ। ये पोल्का प्रिंट वाला कपड़ा मेरे पास है, उसी को मैं यूज़ करूँगी। और बस इसको इस तरह से एक के ऊपर एक रख करके सिल देना है, उल्टा रखना है। बीच में हमारे दोनों सीधे पार्ट हैं, जिससे कि हम इसको जब सीधा करेंगे तो ये हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा। सीधा करते समय बस ये ध्यान रखिएगा कॉर्नर्स को इनको कट कर लीजिए, जिससे कि कॉर्नर्स हमारे अच्छे से निकल के आ जाएं। बस उनको सीधा कर लीजिए किसी नुकीली की चीज़ की हेल्प से। और ये देखिए इस तरह से हमारा बहुत ही बढ़िया सा कवर तैयार हो जाएगा। लेकिन इस तरह का जब भी कोई चीज़ बनाए तो आयरन ज़रूर कर लीजिए, बहुत अच्छे से शाइनिंग आ जाती है और बहुत अच्छे से हमारा ये कवर तैयार हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सबसे पहले टल जाती हैं। बड़े बड़े काम हम कर लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमारी रह जाती हैं। तो देखिए चलिए आज मेरे ये 2 कवर्स भी रेडी हो गए। मैंने दोनों कवर्स बना लिए थे, माइक्रोवेव का और ओटीजी का।
और इस तरह से लेस लगा ली थी और डबल साइडेड हमारे ये तैयार हुए हैं। दोनों साइड से हम इन्हें बिछा सकते हैं। तो देखिए डाल के मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से लग रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो बेडशीट थी ना वो फुल यूटिलाइज़ हुई है और बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखिए इस तरह से मैं दोनों तरफ से इनको बिछा सकती हूँ। जैसे अभी गर्मियाँ आ जाएंगी तो थोड़ा लाइट कलर हमें अच्छे लगते हैं ना, तो लाइट कलर के अगर हमें मन है तो हम इस तरह से भी इनको डाल सकते हैं। तो पुरानी बेकार बेडशीट का यूटिलाइजेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि होम यूटिलिटी से रिलेटेड वीडियोस मेरे इस चैनल पे आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।